अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सिस्टम प्रोग्रामिंग की सेकंड असाइनमेंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, लास्ट टाइम मैंने स्टूडेंट की असाइनमेंट अपलोड की थी तो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हुए हैं। यानी यकम मई को हमने सबमिट की थी असाइनमेंट। और आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस। इंशाल्लाह अगर आप हमारी वीडियो से ही अपना सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो आपके फुल 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इंशाल्लाह ताला आएंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने पेड में हमसे असाइनमेंट बनवानी या मसरूफ़ रहते हैं या जॉब होल्डर्स हैं या वैसे ही आपको बनानी नहीं आती, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, इस नंबर पे रब्ता करके हमसे पेड में असाइनमेंट बनवा सकते हैं। आज 28 तारीख है, 28/2026 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है जी। जैसा ने कहा कि असाइनमेंट अगर आप कॉपी करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे और अपने ड्यू डेट से पहले कोशिश करनी है, सबमिट करवा देनी है। वैसे एक्सटेंडेड डेट भी इसकी मिलेगी। सबमिशन की गाइडलाइंस क्या हैं कि आपने डेव सी प्लस प्लस यूज़ करना है। अब डेव सी प्लस प्लस कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा। और सर ने कहा है कि आपने जो अपलोड फ़ाइल करना है वो सीपीपी की फ़ाइल होनी चाहिए, डॉट सी की फ़ाइल होनी चाहिए। ठीक है। अक्सर सीपीपी की फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट डेव सी प्लस प्लस पर बन जाती है। हम उसी को ही सबमिट करवाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को बाद में मसला ना हो। किसी भी तरीके से और तरीके से आपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं करवाना। ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आपको एक सी प्लस प्रोग्राम लिखना आ जाए, जो कि यूजिंग विंडो एपीआई दैट क्रिएट्स अ रजिस्ट्री की। अब रजिस्ट्री की कैसे क्रिएट होगी, जब ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, असाइनमेंट का सिनेरियो दिया गया कि आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि स्टोर इन्फॉर्मेशन करना चाहती है स्टूडेंट्स के बारे में, जो कि हु हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड a विंडो सिस्टम प्रोग्रामिंग असाइनमेंट। द प्रोग्राम शुड सेव द स्टूडेंट स्टेटस इन द विंडो रजिस्ट्री एंड देन इट ड्राइव द एंड डिस्प्ले इट। ठीक है जी। उसने विंडो रजिस्ट्री में उसको कोड को सेव किया और फिर उसको क्या किया, डिस्प्ले किया। यहाँ हमें स्टूडेंट सर ने कुछ बताया कि विंडो रजिस्ट्री असाइनमेंट आपने ये वेलकम मैसेज शो कराना है, फिर रजिस्ट्री की आपने ये शुरू में लिख देना है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है। ये कोड में मैंने सारी यूज़ की हुई हैं, मैं आपको वहीं दिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, क्लोज रजिस्ट्री की है और ये सब कुछ इस तरह से सर ने हमें यहाँ दे दिया है। और सर ने ये चीज़ें कही हैं कि आपने इनपुट नहीं लेनी यूज़र से, और लूप्स यूज़ करनी है अपने असाइनमेंट के लिए, रजिस्ट्री पाथ यूज़ करनी है, और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ हैं, एमएफसी और नेट लाइब्रेरीज़ आपने यूज़ करनी है। और ये हमारे पास इसकी सर ने आउटपुट कही है कि आपकी आउटपुट ऐसी असाइनमेंट की आनी चाहिए। ठीक है जी। पहले मैं आपको अपने जो मैंने कोड लिखा हुआ है उसकी आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने कोड लिखना है। ठीक है जी। ये मैंने रन किया तो ये देखिए मेरी ये आउटपुट आ गई है। मैं आपके साथ मैच कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को पता तो हो कि जो मैं वीडियो देख रहा हूँ वो सही है 100%। अगर हम यहीं से कोड लिखेंगे तो हमारा बिल्कुल सेम आएगा। देखें, ठीक है, बिल्कुल सेम कोड हमारा आउटपुट इसकी आई है। अच्छा जी, अब आपने कैसे ये सारी असाइनमेंट बनानी है, तो आप जस्ट गूगल पे जाएंगे, डेव सी प्लस प्लस, यहाँ से इस पे भी कर सकते हैं। डेव सी प्लस प्लस ऑफिशियल साइट पे चले जाएं और ये आप यहाँ से लिंक देख लीजिएगा, वरना गूगल पे जाके डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड लिखेंगे ना, विंडो 11 या जो भी आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, तो पहली वेबसाइट आएगी, आप इस पे जा सकते हैं। सोर्स फोर से डाउनलोड होती हैं वैसे। हम इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली सोर्स सीक्रेट दिस इज नॉट एडिटिंग साइट, ओहो सॉरी, ये शायद कुछ मसला आ रहा है इसमें। और ये देख लें इनकी ऑफिशियल साइट है। चले हम सोर्स फोर्ज से कर लेते हैं। ठीक है, सोर्स फोर्ज पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी ही देर में आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, आफ्टर 5 to 6 सेकंड। ठीक है, यहाँ आपके डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बस जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है, इंशाल्लाह आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने यहाँ से जाके न्यू एक सोर्स फाइल बना लेनी है और फिर ये वाला सारा कोड इसमें आपने कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये ले, ये कोड है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स आपने लिखना कैसे है कोड, आप इसको लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 13 तक आप इस कोड को लिख लें। ठीक है, सेम टू सेम आपने लिखना है, यही लाइब्रेरी चूज़ करनी है, कोई आपने अपनी तरफ से इसके अंदर चेंजिंग नहीं करनी। सब स्टूडेंट के कोड सेम ही होगा तकरीबन, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट हो सकता है, कमेंट्स वगैरह आप डाल सकते हैं, बाकी
आपका ये सेम होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने 13 लाइंस फर्स्ट लिख ली होंगी। और फिर नेक्स्ट चलेंगे जनाब लाइन नंबर 14 से लेकर आप लिखें 23 तक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप लिखवा रहा हूँ ताकि आपका आसानी से लिखा जा सके। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से अपना कोड ये वाला लिख लें। स्टूडेंट्स, जब तक आप खुद कोड नहीं लिखेंगे आपको कोडिंग नहीं आ सकती। ठीक है, आप बेशक एआई के टूल से किसी से लिखवा लेंगे और फिर वहाँ उसके अंदर मिस्टेक होगी, आउटपुट आपसे सही नहीं निकलेगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वाला कोड है आप इसी को लिखिएगा। इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स इस असाइनमेंट में आएंगे। अगर आपको पेड में असाइनमेंट बनवानी है CS 609 की या किसी और सब्जेक्ट की, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, स्टेप 1 आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। लाइन नंबर 24 से लेकर आप लाइन नंबर 36 तक लिख लें। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप 2 है। ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल इस तरह से लिखनी है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपने ये लिख ली होंगी। नेक्स्ट स्टेप 3 लिखें। ये थोड़ा सा हमारे पास है, लाइन नंबर 38 से लेकर आप 50 तक लिख लें। ठीक है, 51 तक, बल्कि वीडियो को पॉज करके बिल्कुल सही सही कोड लिखना है। एक ही मतलब कोड लिखना, तो सही तरीके से दिल लगा के लिखें। अगर कोई थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी इसके अंदर, एक फॉर एग्जांपल आपने सेमी कॉलन मिस कर दिया, तो आपका आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एल्स और फिर लाइन नंबर यहाँ तक 67 तक आप लिख लें। ठीक है, 52 से लेके 67 लाइन तक आप कोड अपना सारा लिख लें ये। और उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपने किसी सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़नी है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या कोई आप स्किल सीखना चाहते हैं कि आप थोड़े वक्त में अपने फाइनल टर्म की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप 5 आप लिखें। 68 लाइन से लेकर 77 तक लिख लें। और फिर नेक्स्ट इसका हमारे पास स्टेप 6 और ये 7 है। ये यहाँ लाइन नंबर 79 से लेकर आपने 94 तक लिखना है। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है और उम्मीद करता हूँ आपने ये लिख लिया होगा। और ये फिर हमारे रिटर्न 0 दे के जब हम इसको आउटपुट चलाएंगे इसकी, तो हम इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं CS 609 के नाम से। ये लो, मैंने इस तरह से सेव कर दी है। ये ले, हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है स्टूडेंट। बिल्कुल सेम टू सेम आउटपुट है जैसी सर ने कही थी। अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारी असाइनमेंट करेक्ट है या नहीं है, तो आप विंडो रजिस्ट्री अपने सर्च बॉक्स में करेंगे सिलेक्ट। सेटिंग में भी जाके देख सकते हैं विंडो रजिस्ट्री। एक मिनट, सॉरी, रजिस्ट्री जस्ट आप लिखें यहाँ। ये रजिस्ट्री एडिटर लिखेंगे आप। ठीक है, इसको ओपन करेंगे जैसे ही यहाँ से, तो मैंने पहले से खोला हुआ है, तो आप यहाँ ये आपके पास इस तरह से आएगा। तो ये सेकंड होगा ना एच की करंट यूज़र, आप इसको ओपन करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे, इस तरह से आएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर, और फिर ये देखें CS 609 असाइनमेंट 2 आपके पास यहाँ सेव हो चुकी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे बिला झिझक आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।